हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ढेर सारा प्यार दें आप इस चैनल को, प्लीज़ गाइस। एंड आपको मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो ये है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में ऐसी कौन-सी बातें जिससे आप खुद ही अनजान हैं। अपने बारे में ऐसा क्या है जो आपको शायद अभी भी नहीं मालूम? आप अपनी खुद की चीज़ों से अनजान हैं। लेट्स सी। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। देखते हैं कि अपनी कौन सी बात से आज तक आप खुद ही अनजान हैं, जो आपको अपने बारे में खुद ही नहीं मालूम है। लेट्स सी।
अपनी किन बातों से आज तक आप अनजान हैं, कौन सी अच्छी बातों से आप अनजान हैं, आज तक ना जान पाए अपने आप को। जो अपने आप को ना जान पाए तो किसको जानोगे। हम्म। 2 कार्ड्स और ले लेते हैं और एक कल से, सॉरी, ओशो ज़ेन से लेते हैं। द माइजर, इनोसेंस। यहाँ पर कार्ड्स बड़े खूबसूरत आए हैं। पहला आया है इनडिसिजन, मैजिशियन एंड द मिरर, आर्के एंजल माइकल, मैन होल्डिंग अ हार्ट। यस, यूनिवर्स का आंसर भी आया है यस। ठीक है, डेथ, पर्पस, ट्रस्ट। इसके बाद कार्ड है मैसेंजर, बिग पिक्चर थिंकिंग, सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट, इनोसेंस, सेरेपिस बे, होली स्पिरिट। तो क्या है यहाँ पर, देखिए पहला कार्ड आया है इनडिसिजन का। यू नो व्हाट, आप हमेशा ही क्रॉस रोड पर रहते हैं कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। ठीक है, डेथ का कार्ड है, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। देखिए जब भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में खत्म हो रही है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अब न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। खत्म होने जैसा कुछ होता ही नहीं जब तक आप ऊपर नहीं चले जाते पूरी तरीके से। यानी डेथ का मतलब है कि वो वाली डेथ नहीं हो जाती, तब तक आपकी लाइफ चलेगी। ठीक है, एक चैप्टर खत्म होगा तो दूसरा खुलेगा। तो यहाँ पर ना आप लोगों में से काफी सारे लोग इनडिसाइसिव मोड पर रहते हैं क्योंकि उनको पुरानी चीजों को खत्म करना नहीं आता। अब यहाँ पर आप शायद अपने बारे में नहीं जानते गाइस, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने पास्ट लाइफ में मजिशियन रहे हैं। यानी आप में से काफ़ी सारे वो लोग हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखा है, या फिर वो बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट करके आए हैं पास्ट लाइफ के अंदर। ठीक है, पास्ट लाइफ में ऐसी कोई कलाएं आपने सीखी है। मजिशियन का कार्ड है, मतलब आप में से काफ़ी सारे लोग स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स हैं, क्रिएटर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्रिएटर्स हैं तो पर्पस लेकर आए हैं, क्रिएट करने का पर्पस है। देखो मजिशियन के नीचे पर्पस का कार्ड आ रहा है, अगर आपको दिखाई दे रही है रीडिंग तो लिखा है आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। ठीक है, अब आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी जानते हैं, आप अपने पास्ट लाइफ में आपने किया है और आप मैजिशियन हैं ऑलरेडी, और आपका पर्पस भी है। ठीक है, लेकिन अब आपको पर्पस तक कैसे पहुंचना है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, बहुत सारे कामों को बंद करना पड़ेगा, बहुत सारे रिश्तों को जाने देना होगा। लेकिन वो काम आप करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि नहीं, मुझे तो वही वाली टॉफ़ी चाहिए, मुझे तो वही टॉफ़ी अच्छी लगती है, चाहे उससे मेरे दांत खराब हो जाएं। ठीक है ना, यूनिवर्स ने कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में आपको पर्पस तक पहुंचाने के लिए प्लान की है, तो आपको ऐसे समझना होगा कि आपके लिए वो एक प्लानिंग थी ताकि आप अपने पर्पस तक पहुंच जाएं। और अब वो वहां से वो चीज़ खत्म हो गई। ठीक है, अब आपको वहां पर इंडिसाइजिव मोड पर हो कि अरे क्या हो गया, या अब मैं क्या करूं, यहाँ जाऊंगी यहाँ जाऊं। आपको समझना होगा कि जो भी चीज़ आपको यहाँ तक लेकर आने के लिए थी, उसने अपना काम कर दिया, उसने आपको आपके पर्पस से मिला दिया। आपको पता चल गया कि आप एक मैनिफेस्टर हैं। आप ऐसी जगहों तक पहुंच गए जहां पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर लोगों ने आपको हीलिंग के बारे में बताया, उन्होंने आपको बताया कि हीलिंग कैसे की जाती है, उन्होंने आपको बताया कि ब्लॉकेजेस हील करके खुद मैनिफेस्टर कैसे बना जाता है, अपनी मैनिफेस्टेशन को खुद कैसे पूरा किया जाता है, एनर्जी ब्लॉकेजेस को कैसे हटाया जाता है। तो बहुत सारे लोग ना अभी नहीं जानते कि वो एक मैनिफेस्टर हैं, वो सोचते हैं उनकी लाइफ घटिया है, यूनिवर्स ने बहुत घटिया लाइफ उनको दी है, और कहीं ना कहीं उनको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ गंदी चीज़ें मिली हैं, गंदे लोग मिले हैं, और कभी कुछ अच्छा नहीं मिला है। देखिए अगर आपको लाइफ ने कुछ अच्छा नहीं दिया है तो वो लर्निंग लेसन थी, ताकि आप समझें कि आपने अपनी लाइफ को ज़ीरो से क्रिएट किया है, आप एक बड़े मैजिशियन अपनी लाइफ के, और यही आपका पर्पस है। जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर लेगा वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि मैंने अपनी लाइफ को ऐसे क्रिएट किया है, और इंस्पायर करेगा आधे लोगों को, ये ज़्यादा लोगों को, है ना। तो ये आपका पर्पस हो सकता है। अब इस काम को करवाने के लिए आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। अब कई बार आपको चोट भी मिलेंगी, धक्के भी मिलेंगे, कोई आपको नीचे भी गिरा देगा, फिर कोई आपको उठा भी लेगा, फिर कोई आपका दिल भी तोड़ देगा, फिर कई लोग आपको ताने भी मार देंगे, कोई आपको बेरोजगार कह देगा, कोई आपको घटिया कह देगा, कोई आपको कह देगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो ठीक है भाई, ठीक है, इंसान ऐसे ही नहीं एक ज्ञानी बनता है, सच बात बताऊं, क्योंकि ज्ञान कहीं ऊपर से तो उतरता नहीं है। वो तो उस केस में पॉसिबल है जब आपको भी पता है कि आप जब तक स्कूल में रहे हो, आपने एग्जाम जब देने होते थे तो पढ़ाई करनी पड़ती थी। ठीक है, चीटिंग से कितने नंबर आ जाएंगे, कुछ ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, और जब तक आप पढ़ाई करेंगे नहीं तब तक आप पेपर लिख नहीं पाएंगे। पढ़ाई करना आपके लिए मस्ट है, तभी पेपर लिखा जा सकता है और तभी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। चीटिंग से 2-4 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं और क्या। तो यहाँ पर वही एनर्जी है कि फिर
आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो आप यहाँ पर भी ये जो लाइफ़ होती है ना, यहाँ पर अगर आपको कुछ बड़ा मिलना है, आपकी डेस्टिनी बड़ी है, आप लेगेसी क्रिएट करने आए हैं, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तोड़ेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो धोखा देंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको समझाएँगे कि आपकी वर्थ क्या है, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको स्टक करेंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको तानेबाज़ी देंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको नीचे भी गिरा देंगे, ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको मतलब बहुत तरीके के लोग आपको मिलेंगे। उसका कारण ये होता है कि आप ऐसे ही गिरते-पड़ते चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ते हो और जितने भी आपको डेस्टिनी क्रिएटर्स दिखेंगे ना, वो सब ऐसे ही दिखेंगे, वो ऐसे ही यहाँ-वहाँ से चीज़ों को सीख-साख के आते हैं, तब जाकर एक अच्छी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। और सच बात बताऊँ, अगर आपको बना-बनाया सब कुछ मिल जाता है ना, जैसे बहुत सारे लोग को विरासत में चीज़ें मिलती हैं, वो लंबे टाइम तक सँभाल नहीं सकते उन चीज़ों को, ठीक है? अगर कोई राजगद्दी आपको दे दी जाए, तो उस पर मतलब कहते हैं ना कि एक ढंग का राजा वही होगा जिसने बहुत अच्छा लर्निंग लेसन लिया हो, वो उस राज्य को बड़ा अच्छे से सँभालेगा, उस राजगद्दी को अच्छे से सँभालेगा। बजाए एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे विरासत में चीज़ें मिल गईं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो उसके पास वो काम करने की क्षमता उस तरीके से नहीं है, जो एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के पास हुई। आपको एक अच्छी चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर है 8, 8 और 8, यहाँ पर इंडिसिजन में भी 8 है, मैजिशियन एंड द मिरर में भी 8 है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल में भी 35 नंबर जो मिलकर बनता है 8। ठीक है? और मेरे चैनल का नंबर भी 888 है, 888, ठीक है? बिकॉज़ मैं खुद शनि रूल्ड हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इंडिसिजन का कार्ड है, तो यहाँ पर ऐसा ही मैसेज निकल कर आ रहा है कि 8, 8 और 8 मतलब यहाँ पर मैजिशियंस मौजूद हैं, ठीक है? अपनी लाइफ़ के क्रिएटर्स मौजूद हैं। अब यहाँ पर आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प करेंगे, आपको तकलीफ़ें मिलेंगी, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है ट्रस्ट का। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। अगर आपकी डेस्टिनी, अगर आपकी अंतर आत्मा आपसे कह रही है कि आप किसी काम के लिए बने हुए हैं, तो डियर, आप उस काम के लिए 100% बने हुए हैं। आपके दिमाग में वो चीज़ ऐसे ही नहीं चल रही, वो चीज़ आपके लिए बनी हुई है, इसीलिए वो आपके दिमाग में चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ, हम सब बहुत कोई अलग-अलग चीज़ों के बारे में क्यों नहीं सोचता है? हर इंसान उसी चीज़ के बारे में सोच सकता है जो चीज़ उसको या तो मिलनी है या उसको मिलने के लिए बनी हुई है, ठीक है? और उतने समय तक आपको उस चीज़ को लेकर पेशेंस रखना होता है, क्योंकि कभी ना कभी वो आपकी लाइफ़ में ज़रूर आती है। अगर आप कोई चीज़ सोच पा रहे हो ना, ऑफ़ कोर्स वो चीज़ आपके लिए बनी हुई है, ठीक है? लेकिन लोग बीच में गिव अप कर देते हैं या फिर बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एंजल्स ऐसा ही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं गाइस कि आपके बारे में ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो शायद आपको नहीं मालूम है। आप में से काफ़ी सारे लोग ना मैसेंजर भी हैं, ठीक है? साइनस एनर्जी, ब्रिंगिंग हार्मनी एंड बैलेंस। आप में से काफ़ी सारे लोग मैसेंजर हैं। मैसेंजर कौन होते हैं? जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैसेंजर मैं एक तरीके से क्या कर रही हूँ, यूनिवर्स का मैसेज आपको चैनल कर रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, तो एक मैसेंजर का ही तो काम कर रही हूँ, ठीक है? तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ मैसेंजर्स भी मौजूद हैं जो एक हार्मनी और एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इतने सारे लोगों की मैम अवेकनिंग क्यों होनी है? क्यों ज़रूरी है इतने लोगों की अवेकनिंग? क्योंकि इससे पहले तक की जो मैरिजेज़ हो रही थी या चीज़ें हो रही थी दुनिया के अंदर, वो उनमें कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई कॉन्शियसनेस नहीं था, एक कॉम्पिटिशन था, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हो रहे थे, वो भी कॉम्पिटिशन में थे, उनके अंदर भी कोई अवेयरनेस नहीं थी, कोई कॉन्शियसनेस नहीं था। लेकिन जब कोई 2 लोग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नवक किया, अब आपकी मैरिज जिस भी व्यक्ति के साथ होगी, वो एक तरीके से कहीं न कहीं आप ही जितने बैलेंस आप हैं, उतना ही बैलेंस पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे, उसके साथ आपकी मैरिज होगी, तो आपका जो बच्चा होगा, वो उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं कॉन्शियस होगा, समझदार होगा और ही ज़्यादा कॉन्शियसनेस उसका हाई होगा, समझदार होगा और ऐसे जब ऐसा समाज बनेगा ना गाइज़, तो लोगों के अंदर अवेयरनेस रहेगी, ठीक है? इसी को तो हम कहते हैं कि वाइब्रेशन बढ़ेगा अर्थ का। तो ये कारण है इतने सारे लोग के अवेकनिंग होने का कि इस काम को कराने के लिए आपका पार्टनर भी कोई मौजूद है, जो यहाँ पर लिखा है मैन होल्डिंग अ हार्ट, जो शायद आपको नहीं पता। पता है तो आप उसको देख नहीं रहे हो या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन है, क्या है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप जैसे कन्फ्यूजन में रहते हो ना कि मेरे लिए क्या सही है। जब यूनिवर्स को सरेंडर करते हो तो फ्लो में जाओ, ठीक है? आप शायद नहीं जानते, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी अपने अंदर भरे हुए हैं। जैसे आपको पता है कि आपका पर्पस है, आपको ये भी पता है कि आपको ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि आपके पास आपके सारे सवालों का जवाब है, लेकिन क्योंकि आपके इंट्यूशंस को आप इग्नोर कर देते हैं, तो आप समझ नहीं पाते। दूसरा, यहाँ पर एक बंदा भी है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है? जो आपके पर्पस में आपकी मदद करने के लिए भी साथ ही में आया है, ठीक है? वो आप ही के लिए बना हुआ है। मतलब जैसे सारी चीज़ें अलाइनमेंट में, लेकिन आपको नहीं नज़र आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रही? क्योंकि आपका ध्यान किस चीज़ पर है?
चालाकी, धोखेबाजी हो गई, ठीक है। आपका ध्यान किस पर है? लोगों ने मुझे कष्ट दिया, रुलाया। आपका चीज़ ध्यान किस पर है? लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दी। ठीक है। आप किस चीज़ पर ध्यान है? मोह में, अटैचमेंट में फँसे हुए कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कुछ और भी मिलना हो, ठीक है, जितना आप माँग रहे हो उससे थोड़ा ज़्यादा मिलना हो। लेकिन आपका ध्यान किस चीज़ पर है? अपनी लाइफ़ की नेगेटिव साइड पर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान है। ये आपके अंदर की कमियाँ हैं, ठीक है। जब आप कमियों को डील करेंगे तब आप अपनी अच्छाइयों तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने अंदर का विष पी लेंगे तभी आपको अपने अंदर का अमृत समझ में आएगा, है ना? यहाँ पर कार्ड है बिग पिक्चर थिंकिंग। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी सोच बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि अच्छा खासा विज़न है आपके पास, इंस्पायर्ड आइडियाज़ हैं आपके पास, ठीक है, और ये काम आपको करना है। इतनी सारी जो कॉस्मिक एनर्जी आपके पास है वो ऐवें ही नहीं है, उसका कुछ उद्देश्य है। और एंजल्स यहाँ पर बोल रहे हैं यस, यस, बिग यस है। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है ये रीडिंग करते वक़्त, तो उस पर एंजल्स का जो आंसर है वो है यस। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यही सच है, ठीक है। आप अगर सोच रहे हैं कि मेरा कोई विज़न है क्या? मैं कोई काम करने के लिए आया हूँ क्या? ठीक है, मेरे पास कोई टैलेंट है क्या? तो एंजल्स कह रहे हैं यस। आप सोच रहे हो कि आपका कोई डिवाइन पार्टनर यहाँ पर मौजूद है, किसी के साथ आपको सोल पर्पस करना है, तो वहाँ पर भी बिग यस है, क्योंकि है यहाँ पर पार्टनर आपके लिए। आप अकेले काम नहीं करना है, ठीक है, सोलो जर्नी नहीं है आपकी, है इंसान है आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप उन लोगों पे ध्यान दे रहे हो जिन्होंने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया या फिर आपको रुलाया है। देखो ये भी आपकी जर्नी का पार्ट है, ठीक है, शायद आपको नहीं मालूम। सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है कि ये जर्नी का पार्ट है, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। यही सारे लोग तो आपके अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर है सरेंडर यू नीड टू ऑलवेज़ बी राइट। आपके अंदर एक कला है कि आपको लगता है जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो वही सही है। इस चीज़ को ना सरेंडर कर दो यूनिवर्स के सामने एंड यूनिवर्स से ऐसा बोलो कि अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे सुधारो। अगर मैं किसी गलत रास्ते पर चल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे सुधारो, सही रास्ते पर ले जाओ, क्योंकि आप में से क्वालिटी बहुत सारे लोग की ऐसी है, उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं ना वही सही है और बाकी दुनिया बेवकूफ़ है। ऐसा गलत है भाई आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर तो और डिसीज़न लेने की पावर नहीं है। तो आपको क्या क्यों ऐसा लगता है कि आप जो भी सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो डर में सोच रहे हो, भ्रम में सोच रहे हो या फिर किसी भी चीज़ में सोच रहे हो सकते हैं, ठीक है? आप इंट्यूशन को फ़ॉलो ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर इंडिसीज़न का कार्ड है, तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि अगर आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप सही हैं, ठीक है? तो एंजल्स कह रहे हैं कि भई इस चीज़ को छोड़ दो, सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज़ बी राइट। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और सही हो। और ये सबसे बड़ा जो लेसन है ये आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है। गिव अदर्स द गिफ्ट ऑफ लेटिंग देम बी राइट, बी यील्डिंग नॉट रिजिड, दिस विल हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। आपको लगता है आपके पार्टनर के साथ हमेशा आप ही सही हैं, बट आपका पार्टनर आपको ये लेसन सिखाता है कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप ही सही हो। हो सकता है वो भी सही हो अपनी जगह के ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन वो असेंशन जर्नी का पार्ट है। आप ये रीडिंग देख रहे हो तो असेंशन जर्नी का पार्ट हो, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो और आपको जैसे तैसे लेकिन अपने आप को असेंड करना है, अपना ट्रू सेल्फ बनकर डार्कनेस से ऊपर उठना है, ठीक है। और आपको शायद ये नहीं पता, बट आप सोचते हो कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में मिरेकल करेगा, लेकिन आप खुद ही एक जादूगर हैं, एक मजिशियन हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरल, स्पिरिट हैज़ योर बैक। आपकी लाइफ में आप कितने चाहे उतने मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो। मिरेकल्स होना लिखा है आपकी किस्मत के अंदर, लेकिन होता है ना कि आपको वहां तक, उस ऊर्जा तक जाना पड़ेगा, लव, अनकंडीशनल लव की ऊर्जा तक जाना पड़ेगा मिरेकल्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे आपको इंडिसाइसिव मोड पर अगर आपको मिरेकल दे दिया तो आप कहोगे हाय ये क्या हो गया। हाँ, आप अपने आप को कभी वर्दी नहीं समझोगे उस चीज़ के। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस जो आप अपने बारे में नहीं जानते, आपका ध्यान हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर रहता है। यहाँ पर देखिए जजमेंट की एनर्जी, यहाँ पर शनि महाराज बैठे हुए हैं, सब देखते हैं और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूलिंग प्लैनेट 8 है आपके संग। तो मतलब यहाँ पर ये है कि कोई करके तो देखे कुछ, ठीक है। तत्काल तत्काल मतलब टिट फॉर टैट, ठीक है, वो तुरंत बैठे हैं पीछे से हिसाब किताब करने, या जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है ना। सो मतलब जज किए जाते हो, हर वक्त आपकी बड़ी परीक्षा होती है, महा ही परीक्षा दे दे के यहाँ तक पहुंचे हो। एक आपके अंदर क्वालिटी ये है कि आपका बेस्ट वर्जन है क्वीन ऑफ वॉन्स, ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। यहाँ तक भी अभी काफ़ी सारे लोग पहुंचे नहीं हैं,
अपनी आपका ये बेस्ट वर्जन ऑलरेडी है, ये आपका हायर सेल्फ है, ठीक है। यहाँ आपके लोअर सेल्फ को इस जगह तक पहुँचना है, आपको आपका ओल्ड वर्जन को अपनी ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन तक आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। ये आपको करना ही करना है, ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आप एक मैसेंजर हैं, आपके पास एक पार्टनर भी है, आप आर्कएंजल माइकल के साथ प्रोटेक्टेड भी हैं, आपको वो हर पल गाइड कर रहे हैं, पर्पस लेकर भी आए, मैजिशियन सब जानते हो आप अपने बारे में, लेकिन फिर भी आपका ध्यान कहाँ पर है, मेरी अच्छाई का लोगों ने फ़ायदा उठाया, लोगों ने चीटिंग कर ली, मैं इनोसेंट हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं दयावान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। हाय हाय तौबा ये, हाय तौबा वो, ठीक है। आपको देखने की ज़रूरत है ये सारे लोग जो आपकी लाइफ में आए हैं, ये इसीलिए आए हैं ताकि आपको आगे बढ़ा सकें। और चिंता नहीं करो, जो करेगा, और जजमेंट देने के लिए कोई बैठा है। हमको आपको बताया कि यहाँ पर 8 नंबर है, ठीक है। मतलब 8 नंबर की यहाँ पर वो चीज़ निकल कर आई है, यहाँ पर जजमेंट देने के लिए भी कोई बैठा हुआ है। सो कोई आप सोचे कि अगर वो आपको रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन में लेकर जाकर चीज़ों के साथ मतलब वो कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जजमेंट खुद यहाँ पर मिलेगी आपको, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ये सारी चीज़ें हैं कई जो आपको आपके बारे में नहीं पता है। आप मुझे बताइए आपको कितना रेज़ोनेट करता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।